वीकली टेक्निकल टॉक आफ्टर लॉन्ग टाइम। सीधे चार्ट पे चलते, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें ये दोनों चार्ट अभी यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी खासी फॉल के बाद मतलब एक आप मान के चलो एक 9 साढ़े 9% की यहाँ पे रिकवरी आ चुकी है। अगला वीक कैसा रहेगा देखो, कभी भी ना आप जब इतना बड़ा फॉल हो या फिर आपको लेवल फाइंड आउट करने हो तो आप फिबोनाची का टूल आप लगा सकते हो। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे या फिर इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब आप मार्केट के हाई से लेके रिसेंट लो तक आप फिबोनाची के टूल को यूज़ कर सकते हो ताकि आपको रेजिस्टेंस के लेवल यहाँ पे पता चल सके, जो कि हम अभी निफ्टी में देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहला जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 24,020 या 24,035 के आसपास का, राइट। उसके बाद निफ्टी अगर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर तो हमें जो एक क्विक जो हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 24,550 से लेके 24,600 के आसपास का। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक क्विक एक यहाँ पे हमें एक बहुत नज़दीकी रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 24,700 24,800 के आसपास मार्केट जा सकता है, क्योंकि वहीं से एक फ्रेश सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो इस लेवल को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें वीकली चार्ट में तो बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आ सकता है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट जब भी गिर भी रहा था ना तो बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं गिरा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और मे बी सेंसेक्स, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक इतने ज़्यादा गिरे नहीं थे, थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। इसका सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि बैंक्स में जो डिपॉजिट क्रंच का जो एक इशू था जो आरबीआई को लग रहा था वो अभी हो सकता है कि थोड़े से शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिजॉल्व बैंक हो चुका हो। एंड द रीज़न भी क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो लोग पैसे मार्केट में नहीं डाल रहे, लोग पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं डाल रहे, लोगों ने अपनी SIPs कैंसिल की। तो जो पैसा उनका SIP के ज़रिए कटता था, ठीक है, जो मार्केट में आता था, वो अभी फिर से मतलब वही बैंक में उनके पास अभी बाकी रह रहा है, जो कि जिसकी वजह से वो अगेन ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे। तो ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में बैंकिंग के लिए बेनिफिट रहेगा जब तक मार्केट फिर से या तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने का एक अटेम्प्ट ना करे या फिर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ना जाए। तो एक बैंकिंग सेक्टर एक थोड़ा सा लिक्विडेटिव दिख रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। अगर आप वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे ना तो एक वन साइड रैली है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक 12% की एक वन साइड रैली है। ठीक है, 12% 12.5% की एक वन साइड रैली है। ठीक है, कोई भी आपको वीकली चार्ट में आपको क्या कहते हैं इसे, रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे भी एक वन साइड रैली थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, करीब 14% की रैली थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुआ, उसने लेवल थोड़ी सी फाइंड आउट की। ठीक है, जो एक गैप था गैप फिल किया और गैप फिल करने के बाद फिर से मार्केट में एक अपसाइड रैली, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, इस गैप को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये जो गैप है ये करीब 2.5% के आसपास का गैप है, राइट। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से एक अटेम्प्ट करे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का, गैप डाउन ओपन होके, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रहे और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रहने के बाद ये यहाँ पे रिट्रेस करे एंड देन उसके बाद एक बेस बना के फिर से अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग के स्टॉक थोड़े से करे। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा सा कॉशियस भी रहना और ध्यान भी रखना है, यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड आपको मिल सकते हैं। एक जो सेक्टर पूरे एक ओवरऑल मार्केट के अलावा जो थोड़ा सा अभी बेटर दिख रहा है वो मुझे लगता है कि एक हो सकता है कि IT सेक्टर हो। IT सेक्टर में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, जितने भी FNO के स्टॉक है, ठीक है, बीट विप्रो, इन्फोसिस, TCS, जो भी स्टॉक है जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि जो लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में बना के रखे हुए हैं, जिनकी पोजीशंस ओपन है और जिनको प्रॉफिट उस पोजीशन में दिख रहा है। ठीक है, तो अब वो अपनी उस पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर ऑफ मतलब अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने का मतलब होता है आपने जिन स्टॉक्स को ऑलरेडी बेच के रखा हुआ है मार्केट में उसको वापस जाके किसी ना किसी से खरीदना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में हो सकता है कि IT स्टॉक में एक छोटी सी हमें शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे देखने को मिले। रैली हमें मतलब कहाँ तक देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल का हाफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, करीब 6-7% 8% की रेड कैंडल है। तो हो सकता है हमें 2-3% या फिर 4% के आसपास की एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली
एक क्विक मतलब अगले हफ्ते में हमें यहाँ पे आईटी के स्टॉक में देखने को मिले। तो हो सकता है कि ये एक इंडेक्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, आरएसआई एक बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। तो जब तक आरएसआई यहाँ पे थोड़ा सा करीब यहाँ तक या फिर 35-40 के आसपास यहाँ पे आरएसआई नहीं आता, तब तक हो सकता है कि एक हमें कोई एक नई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, ठीक है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में तभी मिलती है जब एक आपका जो माल है वो अच्छे खासे प्राइस पे यहाँ पे बिकता है। तो ठीक है, हो सकता है मे बी मार्केट यहाँ तक जाए, ठीक है। अगले 1 महीने में 2 महीने में एक अच्छी खासी रिकवरी दे दे, उसके बाद वहाँ पे एक फ्रेश सेलिंग की पोजीशन हमें आईटी सेक्टर में हो सकता है वहाँ पे बनते हुए दिखे। तो ये एक सेक्टर है जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। दूसरा एक सेक्टर है अगेन फाइनेंशियल्स, मैंने बता दिया आपको। फार्मा को देख लेते एक बार। फार्मा भी अगेन एक अपने क्या कहते हैं उसे, एक कंसोलिडेशन जोन की तरफ यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज अभी फार्मा के लिए बन चुकी है, ठीक है। तो फार्मा स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा जब तक ये रेंज ऊपर या नीचे के साइड ब्रेक ना हो। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको फार्मा के स्टॉक में इंडिविजुअली हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा मिले, बट अगेन वो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। निफ्टी मेटल इंडेक्स अगेन इसमें भी आप देखो एक अच्छे खासे फॉल के बाद एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आई, हो सकता है और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस हो सकता है निफ्टी मेटल में भी बने। अगेन जो एक सेक्टर अच्छा दिख रहा है अगेन वो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। एफएमसीजी के स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखना, ठीक है। लेवल्स देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हुए, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, ऑल द वे यहाँ तक आया, कंसोलिडेशन हुआ, एक फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे बनी, ठीक है। देखो फ्रेश पोजीशंस बनने से पहले यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग गई 2 वीक, ठीक है। वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, 2 वीक यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग गई और देन उसके बाद यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस बनी। और पोजीशंस देखो मार्केट गिरा कितना, एफएमसीजी गिरा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक करीब 13% गिरा 3 हफ्ते में, ठीक है। 3-4 हफ्ते में मतलब 1 महीने के अंदर अंदर वो 13-14% के आसपास यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ इतना, ठीक है। रिकवर होने में उसको देखो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। 1 महीने में इतना गिरा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 7वां वीक अभी उसको लग रहा है, मतलब करीब करीब 1.5 महीना अभी उसको लग रहा है। अभी ये 70% के आसपास यहाँ पे रिकवर हो चुका है। लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए, ये देखो 58,200 के आसपास की लेवल को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, जब तक इसके ऊपर एक कंसोलिडेशन नहीं करता, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक एफएमसीजी के स्टॉक में बाइंग पोजीशंस को मत बनाना। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मुझे चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीकली टेक्निकल टॉक जहाँ पे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया, और पोटेंशियल सेक्टर जो मुझे दिख रहे हैं जो एक अच्छे खासी रिटर्न आपको डिलीवर कर सकते हैं, हमने उसके बारे में बात की। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ब्लाइंडली किसी भी ओपिनियन को या फिर किसी भी टिप्स को जो सोशल मीडिया पे आपको दिखते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।